जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा में। आज कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे जैसे शास्त्रों में कई प्रकार के व्रतों को बताया गया, फिर कई हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया कि आप इस व्रत को रखें अथवा उस देवता के व्रत को रखें, उस देवता के व्रत को रखें। तो बहुत सारे व्रत हमारे ऊपर ऐसे आ गए और हमको पता ही नहीं चला कि किसका रखना है किसका नहीं रखना। तो हम सकाम कर्म में पड़ गए, तो जिससे जिसका जैसा व्रत चाहिए होता था हम उसी तरफ चले जाते थे और हम उसका व्रत रखने लग जाते थे। लेकिन शास्त्र हमको क्या आज्ञा कर रहा है, हमारे पुराणों हमको क्या आज्ञा कर रहे हैं और भगवान किस में खुश है, आइए आज उस विषय पे बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए परमारथ यात्रा। स्वागत है आप सभी का। आइए आज बात करते हैं एक ऐसा व्रत जो सारे व्रतों पे, जिसको ऋषियों ने रखा, पुराणों ने गाया और कई कई हमारे ग्रंथों ने इसके फल बताए कि इस एक व्रत का रखने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में क्या सुख आता है। और इस व्रत को रखने से भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की कृपा क्या है? अहेतु की कृपा है कि बिला वजह कृपा करते हैं, केवल व्रत रखने से ही। और इस व्रत का इतना महत्व है कि भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को कि अगर किसी ने एकादशी का व्रत रखा है और वो काशी में आ जाता है यात्रा करने के लिए, और वो उस यात्रा के दौरान, काशी विश्वनाथ के दर्शन के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता है वो शंकर का गण बन जाता है। एकादशी का इतना महत्व है। एक समय की मैं आपको बात बताऊं कि एक आदमी को ऊपर लाया गया भगवान शंकर के यहाँ, तो माता पार्वती विराजमान थी भगवान शंकर के साथ उस शिला पर। तो जैसे उस व्यक्ति को वहां पर लाया गया, तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए उठकर साइड में खड़ी हो जाएं। तो माता पार्वती ने बहुत उनको हैरत से देखा और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ कि मैं पूछूं इनसे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जिस व्यक्ति को लाए थे उस व्यक्ति को उन्होंने फौरन से अपने बराबर बिठा लिया। तब माता को बड़ा शंका हुई, जो वहां पे महादेव के गण खड़े उनको भी बड़ी शंका हुई। तो महादेव के गणों ने पूछा कि महाराज ये आपकी कैसी लीला है, भगवान आपने माता पार्वती को हटाकर उनका स्थान एक साधारण व्यक्ति को दिया। तब भगवान शंकर ने बताया यह व्यक्ति साधारण नहीं है, इसने एकादशी का नियम पालन किया है और एकादशी का व्रत था। ये काशी में दर्शन के लिए आया था और वहां पे इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो ये एकादशी रखे हुए थे, इसीलिए उस एकादशी रखने की वजह से इसको मेरे बराबर का स्थान मिला। एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। आप एकादशी रखते हैं तो 24 एकादशियां पूरे साल में आती है, जिसमें 23 आपको 15-15 दिन में रखनी होती है, और जो 24वीं आती है वो निर्जल एकादशी उसको कहते हैं। वो 24 घंटे का व्रत होता है और वो पूरा आपको किस प्रकार रखना पड़ता है, अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे आप उसमें। तो ऐसा कहते हैं, मानना है कि एकादशियां रखने से, इसमें कई प्रकार की एकादशियां आती है और अलग अलग आपके कार्य, जितने भी आपके जीवन में जो आपको आर्थिक परेशानी है अथवा शारीरिक परेशानी है अथवा संतान नहीं है, तो इसमें पुत्रदा एकादशी और कामदा एकादशी और इस तरह कई प्रकार की एकादशियां आती है। जब आप उस एकादशी का एक कोर्स है जैसे ये, तो आप उस कोर्स को पूरा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होती है एकादशी से। बताया एकादशी रखने वाले को आने वाले जन्म में कभी किसी पशु का जन्म नहीं होगा। इसका जो एकादशी का व्रत करता है, आने वाले जन्म में आपका रंग कभी काला नहीं होगा, आपका रंग कुरूप नहीं होगा, आप सफेदी होंगे। और आने वाले जन्म में अगर आप एकादशियों का व्रत करते हैं और आने वाले जन्म में आपका कभी भी साधारण जन साधारण जो मनुष्य उनके घर पे जन्म नहीं होगा, किसी ऋषियों के घर, किसी ब्राह्मणों के घर, किसी मुनियों के घर आपका जन्म होगा। जब आप एकादशी को पूर्ण रखते हैं और एकादशी को धारण करते हैं, एकादशी रखने से आने वाले जन्म में कभी भी आप संतानहीन नहीं होंगे अथवा कभी भी आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। एकादशी रखने वाले का बताया जाता है कि एकादशी रखने वाले के यहाँ कभी राशन की कमी नहीं होती, भगवान उस पर स्वयं कृपा करते। एकादशी वास्तव में कोई व्रत नहीं है, एकादशी केवल अनाज का त्याग है। तो एकादशी में आप आहार भी कर सकते हैं। निर्जल, तो जो 24वीं एकादशी आती है जिसको भीम एकादशी कहते हैं, तो वो निर्जल एकादशी आप रखें। अथवा दूसरी एकादशियों में रिलीफ दिया जाता है, आप दूध, फ्रूट, लस्सी, दही और जो अनाज नहीं है इस प्रकार के भोजन बना के आप खा सकते हैं। और 2 टाइम खाएं, 3 टाइम खाएं, ऐसा कोई समय की कोई बाधा नहीं होती समय की। तो एकादशी रखने वाले को कहते हैं भगवान इस पे सदैव प्रसन्न रहते हैं। एकादशी का ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि एकादशी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप एकादशी को अगर रखते हैं तो आने वाले जन्म के अंदर आप कभी भी संतानहीन नहीं होते और आने वाले जन्म में आपकी संतान जो है
वो कभी भी कुकर्मी नहीं होता। आपके घर कोई धर्मात्मा ही जन्मेगा। एकादशियों का इतना फल है। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं एकादशी की, कि जब आप एकादशी रखते हैं, इसके फल के अगेंस्ट में जो आपको मिलता है वो मैं आपको बताऊं। जिस दिन आपने एकादशी रखी होती है उस दिन हमारे जो पितृ लोग हैं और वहां पर जिन्होंने पीछे से जो अच्छे कर्म नहीं है, जिनके हमारे जो भी खानदान के लोग होते हैं और वो किसी नर्क में होते हैं अथवा कहीं भी होते हैं, किसी भी नर्क में वो होंगे और कहीं भी होंगे, तो उनको जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन उनको नर्क से बाहर रिलीफ दिया जाता है, उनको नहीं मारा जाता। उनके पूछने पर यमदूत उनको बताते हैं कि आज आपके कुल में कोई एकादशी का व्रत कर रहा है। और जिस दिन आप एकादशी नहीं रखते और आप अन्न भोजन करते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं, उसी दिन हमारे पितृ, हमारे बड़ों को भी इसके लिए सजा भुगतनी पड़ती है। और वो कहते हैं कि आपके खानदान में एकादशी नहीं रखी, इसके लिए आपको सजा दी जा रही है। एक एकादशी रखने वाला भगवान को बहुत सरल तरीके से प्रसन्न कर सकता है, अपने निकट ला सकता है। आप जब एकादशी का व्रत करते हैं, आप भगवान से निकट होते जाते हैं और निकट होते जाते हैं। भगवान सदैव अपनी कृपा में रखते हैं। एकादशी रखने वाले को आने वाले जन्म में कभी भी दरिद्र नहीं होना पड़ेगा। धन आपके पास होगा जो ईश्वरीय है, यश आपके पास होगा, वैभव आपके पास होगा, क्योंकि एकादशी रखने वालों का कभी भी नाश नहीं होता अथवा उनका पतन नहीं होता, ऐसा भगवान का कहना। वराह पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण और सकन पुराण, पद्म पुराण, इन सारे पुराणों में एकादशी की महिमा को वर्णन किया गया। कहते हैं एकादशी रखने से कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा एकादशी का फायदा यह है कि आप अगर एक एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो सकन पुराण कहता है कि जितने भी देवताओं के व्रत हैं वो सब एक एकादशी में आ जाते हैं। आपको दूसरे देवताओं के व्रत रखने की भी जरूरत ना रहेगी, क्योंकि भगवान आप पे इतनी कृपा कर देते हैं इस एकादशी के कारण। तो एकादशी वास्तव में कोई व्रत नहीं है, एकादशी केवल अनाज का त्याग। तो आप एकादशी के दिन अनाज का सेवन न करें, एकादशी को रखिए। आने वाली जो हमारी तारीख है उस पे एकादशी आने वाली है और आप सभी से अनुरोध है कि आप एकादशी बहुत सरल व्रत है, आप इसको रखें और अपना और अपने पितरों का, आने वाले कुलों का, इन सभी का आप कल्याण मार्ग निकालें एकादशी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहेगा हमारा YouTube चैनल परमारथ यात्रा। अगर आप किसी विषय पर जानना चाहते हैं हमारे चैनल से, आप किसी विषय पर धर्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कृपया अपने कमेंट करके और नीचे वो प्रश्न हमको लिख के दें, तो हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। हम जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये सारी शास्त्रों द्वारा है, यहाँ कोई भी मन गढ़ंत अथवा दंत कथा कोई भी नहीं है, ये शास्त्रों द्वारा इन्फॉर्मेशन है। तो आप शास्त्रों को जानिए, अपने जीवन को जानिए और हमको किस प्रकार शास्त्रों पर चलना चाहिए। तो शास्त्र हमको जो आज्ञा करेगा वो हम आपके आगे रखेंगे और आपको बताएंगे कि जीवन आप शास्त्र के साथ चल के कैसे गुजार सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।